जय मसीह की सबको। वेलकम टू माय चैनल चोजन बाय किंग जीसस। पिछली वीडियो में मैंने आपका परिचय उपवास के बारे में करवाया था। आज हम 7 तरह के उपवास में से एक उपवास को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। 7 उपवास इस प्रकार हैं: पूर्ण निराहार उपवास, सामान्य उपवास, आंशिक उपवास, सामूहिक उपवास, व्यक्तिगत उपवास, अलौकिक उपवास, नियमित जीवन शैली उपवास। पूर्ण निराहार उपवास केवल जब परमेश्वर स्वयं आरंभ करे। लोग स्पष्ट अगुवाई के बिना अत्यधिक उपवास करने का प्रयास क्यों करते हैं? कुछ लोग कठोरता को ही आत्मिकता क्यों मान लेते हैं? पवित्र शास्त्र कभी भी अत्यधिक उपवास को आत्मिक प्रतियोगिता के रूप में प्रस्तुत नहीं करता। वास्तव में बाइबल में जो सबसे कठोर प्रकार का उपवास दर्ज है, जिसमें भोजन और पानी दोनों से व्यर्थ रहना शामिल है, वह केवल तब दिखाई देता है जब परमेश्वर स्वयं पहल करता है। पूर्ण निराहार उपवास कोई ऐसा नमूना नहीं है जिसे सामान्य रूप से अपनाया जाए। यह कोई ऐसा अनुशासन नहीं है जिसके साथ प्रयोग किया जा। यह ऐसा अभ्यास भी नहीं है जिसे विश्वासियों को नियमित रूप से करने की आज्ञा दी गई हो। यह पवित्र शास्त्र में केवल अलौकिक अगुवाई के विशेष क्षणों में दिखाई देता है। निर्गमन की पुस्तक उसकी 34 आयत उसकी 28 में मूसा के विषय में लिखा है, और वह यहोवा के साथ वहाँ 40 दिन और 40 रात रहा। उसने न तो रोटी खाई और न पानी पिया। यह केवल मानवीय सहन शक्ति नहीं थी, यह परमेश्वर की प्रत्यक्ष उपस्थिति में अलौकिक पोषण था। कोई साधारण मनुष्य स्वाभाविक रूप से 40 दिन बिना पानी के जीवित नहीं रह सकता। यह परमेश्वर की ओर से संरक्षण था। इसी प्रकार मत्ती की 4:2 में लिखा है, मैं यीशु के विषय में कहता हूँ, और वह 40 दिन और 40 रात उपवास करने के बाद भूखा हुआ। इस पद में पानी का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, परंतु अवधि स्वयं यह दर्शाती है कि यह साधारण मनुष्य के अनुकरण का विषय नहीं, बल्कि अलौकिक सहनशक्ति का क्षेत्र है। लूका 4:1 में लिखा है, यह स्पष्ट करता है कि यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया। यह वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह आत्मा के द्वारा ले जाया गया। पवित्र शास्त्र में पूर्ण निराहार उपवास हमेशा परमेश्वर की स्पष्ट और मजबूत अगुवाई से जुड़ा हुआ है, न कि मानवीय महत्वाकांक्षा से। एस्तर 4:16 में लिखा है, मैं एक और संक्षिप्त उदाहरण मिलती है जहाँ उसने 3 दिन तक न खाने और न पीने का आह्वान किया, परंतु वहाँ भी यह राष्ट्र संकट की स्थिति थी और अवधि बहुत छोटी थी। यह जीवन शैली का नियमित अनुशासन नहीं था। आज खतरा यह है, कुछ लोग कठोरता को आत्मिकता के समान समझ लेते हैं, परंतु परमेश्वर कभी भी विश्वासियों को अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए अपने शरीर को हानि पहुंचाने की आज्ञा नहीं देता। पहला कुरिन्थियों 6:19 और 20 कहती है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। परमेश्वर की महिमा करना बुद्धिमानी को भी सम्मिलित करता है। यदि परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से ऐसे उपवास की पहल नहीं की है, तो उसे करने का प्रयास आज्ञाकारिता नहीं बल्कि धृष्टता हो सकती है। विश्वास और आवेग में अंतर है। विश्वास परमेश्वर की वाणी का उत्तर देता है, आवेग आत्मिक महत्वाकांक्षा का उत्तर देता है। पौलुस ने उपवास किया 2 कुरिन्थियों 11:27 में, परंतु उसने कभी कलीसिया को पूर्ण निराहार उपवास करने की आज्ञा नहीं दी। प्रारंभिक कलीसिया ने उपवास किया, परंतु पवित्र शास्त्र बिना दिव्य अगुवाई के अत्यधिक विरक्त की आज्ञा नहीं देता।
पूर्ण निराहार उपवास कभी भी परमेश्वर को प्रभावित करने की विधि के रूप में नहीं दिखाया गया। यह सदैव परमेश्वर की पहल के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में दिखाया गया है। मूसा ने सिनै पर्वत की योजना नहीं बनाई। यीशु ने अपने जंगल का परीक्षण को स्वयं नहीं रचा। दोनों को परमेश्वर ने उस स्थान पर स्थापित किया। इसे स्पष्ट रूप से समझना आवश्यक है। यदि परमेश्वर आपको विशेष रूप से पूर्ण निराहार उपवास के लिए अगुवाई नहीं देता तो आपको उसका प्रयास नहीं करना चाहिए। आत्मिक परिपक्वता कठोरता से नहीं मापी जाती है, आज्ञाकारिता में मापी जाती है। भजन संहिता 127 की 1 में कहते हैं, यदि यहोवा घर न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। यही सिद्धांत उपवास पर भी लागू होता है। यदि यहोवा आरंभ नहीं करता तो प्रयास व्यर्थ हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण सत्य, परमेश्वर अत्यधिक कठोरता से प्रभावित नहीं होता, वह समर्पण से प्रभावित होता है। मीका 6:8 कहती है, हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा है और यहोवा तुझसे कहता है केवल यह कि तू न्याय से काम करे, दया से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। यह पद कठोरता की आज्ञा नहीं देता, यह नम्रता, न्याय और परमेश्वर के साथ चलने की आज्ञा देता है। पूर्ण निराहार उपवास दुर्लभ और परमेश्वर द्वारा आरंभ किए गए क्षणों से संबंधित है, न कि नियमित अभ्यास से। और संभवित इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण वाक्य यह है, कभी भी उस सीमा से आगे उपवास न करें जिसे परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से निर्देशित नहीं किया है। आत्मिक अनुशासन हमेशा बुद्धिमानी, स्वास्थ्य की समझ और पवित्र शास्त्र के मार्गदर्शन में होना चाहिए। लक्ष्य सबसे लंबा उपवास करना नहीं है, लक्ष्य सबसे स्पष्ट वाणी के प्रति आज्ञाकारिता है। आमीन। अगर आप सही उपवास सीखना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें। ज़्यादातर लोग उपवास को सिर्फ भूखा रहना समझते हैं, लेकिन सच यह है, अगर उपवास में प्रार्थना नहीं है तो वो सिर्फ डाइटिंग है। अगर वचन नहीं है तो वो सिर्फ एक आदत है। और अगर दिल नम्र नहीं है तो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सच्चा उपवास वो है जहाँ आप खाना नहीं बल्कि परमेश्वर को चुनते हैं। अगर आप सच में परमेश्वर के करीब आना चाहते हैं तो उपवास को सही तरीके से समझें और अपनाएं। यीशु के नाम में आमीन। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।